जहां तेल के खेल में अब चीन और सऊदी अरब उतर चुके हैं और अमेरिका को एक बड़ा झटका मिल रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ भारत की तो चांदी करवा दी चीन ने। भारत को इतना मुनाफा पहले कभी नहीं हुआ था जो इस वक्त हुआ है। जानेंगे क्या कुछ है मामला, इसके अलावा बहुत कुछ। आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। रूस यूक्रेन की लड़ाई का असर ये हो रहा है कि दोनों देश अमेरिका और रूस एक दूसरे के ऊपर प्रतिबंध लगा रहे हैं। रूस ने भी अब प्रतिबंध ठोकने शुरू कर दिए हैं, जैसे कि रूस की तरफ से बाइडेन, उनके बेटे, विदेश और रक्षा मंत्री, इन सब पर करीब दर्जनों अधिकारियों पर रूस ने बैन लगा दिया है, यानी कि रूस के अंदर ये प्रवेश नहीं कर सकते हैं। विदेश मंत्री एंथनी ब्लिंकन, रक्षा मंत्री लॉयड ऑस्टिन भी इसमें शामिल है। हालांकि इसका कोई खास फायदा रूस को अभी होने वाला नहीं है। जब युद्ध शुरू हुआ था तब बाइडेन ने ये कहा था, हम पुतिन के युद्ध को इनडायरेक्ट तौर पर फंड नहीं देने वाले हैं, यानी पैसे नहीं देने वाले हैं। कहने का अर्थ ये था कि रूस का तेल वगैरह, आपको बता दें रूस से बड़ी मात्रा में तेल खरीदता था अमेरिका, और रूस के ऊपर तेल को लेकर प्रतिबंध लगाकर अमेरिका यही करना चाह रहा था कि जो नगदी, जो कैश, जो पैसे मिल रहे हैं रूस को, उसको रोको। और किसी हद तक सफल भी हो गया अमेरिका, क्योंकि अमेरिका ही सबसे बड़ा बायर था। ऐसे में अमेरिका ने ही रोक दिया तो रूस को दूसरे विकल्पों की तलाश करने पड़ने लगी कि और कहीं कुछ है तो। और ऐसे समय में भारत ने साथ दे दिया। अब देखिए, इस पूरे मामले में चीन ने भारत की बल्ले बल्ले करवा दी है। भारत को इतना ज्यादा मुनाफा पहले कभी नहीं हुआ था जो चीन ने इस वक्त दे दिया है। सबसे पहले तो ये समझिए चीन की भूमिका क्या है। चीन इस युद्ध का फायदा कैसे उठा रहा है। चीन इस युद्ध का फायदा ऐसे उठा रहा है कि रूस को जो मदद चाहिए वो चीन नहीं दे रहा है। रूस को जब ये मदद नहीं मिल रहा है तो रूस कमजोर हो रहा है, उसकी आर्थिक व्यवस्था टूट रही है। और ये आर्थिक व्यवस्था टूटने का मतलब है कि भविष्य में रूस चीन का जूनियर पार्टनर बन जाएगा। अगर भविष्य में रूस के व्लादिवोस्तोक शहर पर अगर चीन को कब्जा करना है तो चीन के लिए आसान हो जाएगा। कथित तौर पर अमेरिका के अनुसार रूस ने ड्रोन मांगा था और चीन से ये ड्रोन चाहिए थे रूस को, लेकिन चीन ने ये ड्रोन देने से इनकार कर दिया, एयरक्राफ्ट्स के पार्ट देने से इनकार कर दिया। अब ये सब कुछ खेल एक तरफ चल रहा था, पर इन सब के बीच अचानक से क्या होता है, चीन में महामारी हालात बिगाड़ना शुरू कर देती है। चीन जीरो कोविड पॉलिसी पर सख्ती से अमल कर रहा है, लेकिन फिर भी ये महामारी बेकाबू होकर काफी रफ्तार से बढ़ जाती है। और ऐसा होता है कि सिर्फ 24 घंटे के भीतर चीन में आज तक सबसे ज्यादा जो केस दर्ज किए गए। असर ये हुआ कि सरकार ने 11 शहरों में लॉकडाउन लगा दिया और लॉकडाउन लगाकर 3 करोड़ लोगों को घरों में कैद कर दिया। मतलब कि पहले जो हुआ था उससे कहीं ज्यादा। चीन ने जिन शहरों में लॉकडाउन का ऐलान किया है उसमें शेंजेन भी है, जिसमें 1.7 करोड़ की आबादी है। और इस बेकाबू रफ्तार के बीच चीन के एक्सपर्ट ये कहने लगे कि चीन के लिए ये बेहद मुश्किल वाला वक्त है। ग्लोबल टाइम्स भी सामने आ गया, उसने कहा कि अब झूठ नहीं बोला जा सकता है और अब जीरो कोविड पॉलिसी पर बहस करने का वक्त नहीं है, क्योंकि चीन में ये बेकाबू हो गया है। और इस तरीके के हालात बन गए कि इस महामारी की वजह से हांगकांग के शेयर मार्केट में धड़ाम से शेयर बाजार गिरने शुरू हो गए। दूसरी तरफ बीजिंग और शंघाई के हवाई अड्डों पर दर्जनों घरेलू उड़ानों को रद्द कर दिया गया। शंघाई समेत कई शहरों में इमारतों को पूरी तरीके से सील कर दिया गया। और सिर्फ इतना ही नहीं हुआ, आपको बता दें हाल ही में उत्तर कोरिया से बॉर्डर पर आन जान शुरू हो चुका था खाद्यान्न को लेकर, अनाज को लेकर, लेकिन अब से भी बंद कर दिया गया। जिलीन प्रांत के बाहर जाने पर भी बैन लगा दिया गया। कुल मिलाकर कहें तो ये पूरा हालात ऐसा पैदा हो गया है इस वक्त चीन के अंदर कि एक बहुत बड़ी जनसंख्या बंद है कमरे में और चीन कई बड़े शहरों में लॉकडाउन लगा चुका है। एक तरफ ये लॉकडाउन लगता है, वहीं दूसरी तरफ सऊदी
सऊदी अरब के साथ चीन का एक संधि होता है, एक डील होता है। और सऊदी अरब और चीन के बीच जो डील होती है, ये डील अमेरिका के कान खड़े करने वाले होते हैं। क्यों? क्योंकि सऊदी अरब और चीन ने जो डील किया है, ये डील तेल का किया है। अभी हालांकि आपको बता दें, रूस कह रहा है तेल खरीदो, मेरे से तेल खरीदो, बट चीन रूस से नहीं खरीद रहा है, बल्कि सऊदी अरब के साथ डील फाइनल कर रहा है। और सऊदी अरब के साथ जो ये डील फाइनल करी चीन ने, वो डील थी तेल की। और सबसे बड़ी बात ये थी कि इस बार चीन ने जो ये डील फाइनल की, ये युआन में फाइनल, मतलब सऊदी अरब को जो पैसे देगा चीन, वो डॉलर में नहीं देगा बल्कि युआन में देगा। अब इससे समझ लीजिए कि आने वाले समय को चीन पहले से ही तैयार कर रहा है। इस तरीके से डॉलर का प्रभुत्व जमाता है अमेरिका। उस प्रभुत्व से बचने के लिए चीन पहले से ही अब जितने भी व्यापार करना चाह रहा है, वो संभवतः जहां तक हो सकता है वहां युआन से करना चाह रहा है, यानी अपनी करेंसी से। अब बात यह है कि सऊदी अरब इस चीज के लिए तैयार क्यों हो गया? सऊदी अरब इस चीज के लिए इसलिए तैयार हो गया क्योंकि एक तो ये 6 साल की डील थी, बहुत बड़ी डील थी। और दूसरी बात ये है कि ट्रम्प के जाने के बाद बाइडेन सऊदी अरब के साथ रिश्तों को सही नहीं रख पाए। और सही नहीं रखने की वजह से ये हो रहा है कि सऊदी अरब का झुकाव अब बाइडेन के खिलाफ, अमेरिका के खिलाफ जो भी देश है उसकी तरफ हो रहा है। और अभी तो चीन सामने दिख रहा है। चीन एक कॉम्पिटिटर के रूप में, एक प्रतिद्वंदी के रूप में सऊदी अरब को दिख रहा है। ऐसे में सऊदी अरब चीन की तरफ झुकता हुआ भी नजर आ रहा है। भविष्य के लिए चीन ने अपने आप को ऐसे तैयार कर लिया, रूस की तरह प्रतिबंधों का असर चीन के ऊपर नहीं होगा, उसके व्यापार पर प्रभाव नहीं पड़ेगा। लेकिन इन सब का असर देखिए क्या हुआ। एक तो सऊदी अरब के साथ डील फाइनल कर ली, दूसरा चीन के अंदर महामारी की वजह से लॉकडाउन लग गया और तेल की प्राइस जो कुछ दिनों पहले तक $140 प्रति बैरल था, वो घट कर आ गया $95 प्रति बैरल। अब बात करें, ये मात्रा तो बहुत ज्यादा कम हुआ और कहीं न कहीं ये दुनिया भर में सारे देशों के लिए फायदेमंद रहा। लेकिन आपको बता दें, भारत के लिए ये कुछ ज्यादा ही फायदेमंद रहा। कैसे? तो ऐसे कि भारत ने ही किसी समय जब $95 प्रति बैरल हो गए दाम, तब रूस के साथ डील फाइनल कर ली और ये डील डिस्काउंटेड प्राइस पर थी, यानी 95 में भी $25 उम्मीद जताई जा रही है, कम मिला है। $25 भारत को कम देने पड़े हैं। आप समझ लीजिए कि मार्केट प्राइस से भारत को कितने कम दाम पर आसानी से 30 लाख बैरल मिल चुके हैं। उम्मीद तो यही जताई जा रही है कि अगर ऐसा ही क्रम चलता रहा तो भारत और भी बड़ी डील तेल की करेगा रूस के साथ। हालांकि ये सारे घटनाक्रम भारत को मालामाल जरूर कर रहे हैं। वैसे आपको क्या लगता है, ये सारी चीजें देखकर भारत ने जो रूस के साथ डील करने का फैसला किया, वो भारत के लिए फायदेमंद है? क्या भारत ने सही निर्णय लिया? कमेंट कर अपनी राय जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।